हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 15 जुलाई 2022 और आज की टॉप 20 करेंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करेंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, What rank has India secured in the Global Gender Gap Index 2022? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 135। हाल ही में रिलीज हुए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में इंडिया ने 135 रैंक हासिल किया है, जो कि अब तक की इंडिया की सबसे खराब परफॉर्मेंस रही। इस इंडेक्स में 146 देश शामिल थे और इंडिया के पड़ोसी देश जिसमें बांग्लादेश, इसे 71 रैंक दिया गया, नेपाल इसकी रैंक 96 है, श्रीलंका इसे 110 रैंक दिया गया, मालदीव इसकी रैंक 117 है और भूटान इसकी रैंक 126 है। और इंडिया की परफॉर्मेंस अपने पड़ोसी देशों में से सबसे खराब रही। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया था और इस इंडेक्स के अनुसार आइसलैंड टॉप पर है, जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा लिंग समानता है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर है फिनलैंड, थर्ड रैंक है नॉर्वे का, फोर्थ रैंक है न्यूजीलैंड का और फिफ्थ रैंक पर है स्वीडन। और इस इंडेक्स में अफगानिस्तान की सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस रही, जिसमें इसे 146 रैंक दिया गया। इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज में रैंकिंग दी गई है, जिसमें इंडिया को हेल्थ एंड सर्वाइवल में 146 रैंक दी गई है, जो सबसे खराब प्रदर्शन है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एंड अपॉर्चुनिटीज में इंडिया की रैंक 143 रही और एजुकेशनल अटेनमेंट में इसे 107 रैंक दिया गया। और फोर्थ कैटेगरी है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इसमें इंडिया की रैंक 48 रही। इस बार 2022 में ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट की ये 16th एडिशन थी, जिसे हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है और पहली बार इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2006 में पब्लिश किया गया था। इस ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में लिंग समानता को मापा जाता है, जिसमें ये सर्वे किया जाता है कि किस देश में सबसे ज़्यादा लिंग समानता है। चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया रैंक डैश इन द मेंस ICC ODI टीम रैंकिंग्स फॉर जुलाई 2022। जुलाई 2022 के लिए पुरुषों की ICC ODI टीम रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा? इसका आंसर है ऑप्शन डी थर्ड। इंडिया ने पाकिस्तान को पीछे छोड़कर जुलाई 2022 की ICC ODI रैंकिंग में थर्ड रैंक हासिल किया है और ये अचीवमेंट इसने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में पहले मैच में अचीव किया है। ये मैच इंग्लैंड के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, जिसमें इंडिया ने 108 रेटिंग पॉइंट्स लाकर ICC ODI रैंकिंग में थर्ड रैंक हासिल किया है। इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड टॉप पर है, जिसकी रेटिंग पॉइंट्स 127 है, जबकि इंग्लैंड दूसरे पोजीशन पर है, जिसकी रेटिंग पॉइंट्स 122 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर हैज ओपनड इंडियाज फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री? किस एरोस्पेस निर्माता ने भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस, जो कि एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसने हाल ही में इंडिया की पहली रॉकेट इंजन की फैक्ट्री खोली है और ये फैक्ट्री तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया है, जिसमें ये कंपनी 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स बनाएगी। इस फैक्ट्री का उद्घाटन टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन और इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने किया है। इस फैक्ट्री में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स बनाए जाएंगे। अग्निकुल कॉस्मोस, इसे 2017 में श्रीनाथ रविचंद्रन के द्वारा फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which place in India has been listed among Time Magazine's World's Greatest Places of 2022? भारत में किस स्थान को टाइम पत्रिका के 2022 के विश्व के महानतम स्थानों में सूचीबद्ध किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन डी बोथ A and C, अहमदाबाद और केरला दोनों।
टाइम मैगजीन के 2022 के वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेसेस में से इंडिया के अहमदाबाद शहर और केरला राज्य को लिस्ट किया गया है। इन दोनों प्लेसेस को टाइम मैगजीन के 50 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशन में शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ और प्लेसेस को शामिल किया गया है, जिसमें है रास एआई खैमा, UAE, पार्क सिटी, उता, सियोल, ग्रेट बैरियर रीफ और ऑस्ट्रेलिया। और इस टाइम मैगजीन में इंडिया की सिर्फ 2 जगहों को शामिल किया गया है। टाइम ये एक अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन है जिसे न्यूयॉर्क सिटी में पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज बांग्लादेश हाई कमिश्नर टू इंडिया? भारत में बांग्लादेश के उच्च आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुस्ताफिजुर रहमान। मुस्ताफिजुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश ने इंडिया के लिए हाई कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया है, ये इस पोस्ट के लिए मोहम्मद इमरान को रिप्लेस करेंगे और करेंटली ये यूनाइटेड नेशंस में बांग्लादेश के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही ये स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर भी हैं और मुस्ताफिजुर रहमान ने सिंगापुर के हाई कमिश्नर के तौर पर भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज टेम्पररी चेयरपर्सन ऑफ करूर वैश्य बैंक? करूर वैश्य बैंक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मीना हेमचंद्र। मीना हेमचंद्र को करूर वैश्य बैंक के टेम्पररी चेयरपर्सन के रूप में 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है और इनकी अपॉइंटमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। ये RBI की पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो जून 2015 से नवंबर 2017 तक RBI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी हैं। करूर वैश्य बैंक इसे 1916 में फाउंड किया गया है और इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के करूर में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु रिलीज द बुक टाइटल्ड द मैकमोहन लाइन? द मैकमोहन लाइन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, इन्होंने हाल ही में एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है द मैकमोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। ये बुक रिटायर्ड जनरल JJ सिंह के द्वारा लिखी गई है, जो अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर और ये आर्मी स्टाफ के पूर्व चीफ भी रह चुके हैं। ये बुक इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली लुइस एचेवेरिया पास्ड अवे। ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में लुइस एचेवेरिया का निधन हो गया है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिको। लुइस एचेवेरिया, जो मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनकी हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने मैक्सिको के प्रेसिडेंट के तौर पर 1970 से 1976 तक अपनी सेवाएं दी थी। मैक्सिको, इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। इसके करंट प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लॉपेज ओब्रेडर और इसकी करेंसी है मैक्सिकन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोमुरा हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ रेट फॉर 2023 टू बी डैश। नोमुरा ने 2023 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने होने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 4.7%। नोमुरा, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इसने इंडिया की GDP ग्रोथ 2023 में घटाकर 4.7% फॉरकास्ट किया है। इससे पहले इसने 5.4% प्रोजेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट और UT हैज़ टाइड अप विथ यूनिसेफ फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स? छात्रों के लिए रोजगार के अवसरों के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली के DSEU यूनिवर्सिटी ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इसके लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जिसका नाम है कैरियर अवेयरनेस सेशंस। इसके साथ ही एक दूसरे प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया है जिसका नाम है युवा स्टेप अप बनो जॉब रेडी। इस प्रोजेक्ट को फ्लाईविल डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट और DSEU स्टूडेंट्स के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। यूनिसेफ, जिसके फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसे 1946 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर USA के न्यूयॉर्क सिटी में है। इसके डायरेक्टर जनरल है कैथरीन M रशेल और इसकी मेंबर कंट्रीज है 192 और दिल्ली, इसके चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वोन बाय इंडिया इन एशियन अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप्स? एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं?
इसका आंसर है ऑप्शन सी 22। एशियन अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में इंडिया ने टोटल 22 मेडल्स जीते हैं, जिसमें है 4 गोल्ड मेडल्स, 9 सिल्वर मेडल्स है और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। ये चैंपियनशिप बहरीन के मनामा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज UIDAI has recently launched an app to perform Aadhaar face authentication. Name the app. UIDAI ने हाल ही में आधार फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी आधार फेस RD। UIDAI ने हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है आधार फेस RD। इस ऐप के द्वारा फेस का रिकग्नाइजेशन किया जाएगा, उसकी पहचान की जाएगी। इसके द्वारा आधार होल्डर के एक्चुअल आइडेंटिटी पता लगाई जाएगी और इसे रिकॉर्ड किया जाएगा और ये पहचान आधार इनरोलमेंट के दौरान कैप्चर की जाएगी। इस ऐप के जरिए आधार फेस ऑथेंटिफिकेशन का और भी कई ऐप्स में यूज किया जा सकता है, जैसे जीवन प्रमाण और कोविन। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इंस्टॉल करने के टाइम आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये आधार फेस RD ऐप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप की गई हो। इससे इस एप्लीकेशन की पहचान होती है कि UIDAI ने ही इसे डेवलप किया है, तो इस ऐप को इंस्टॉल करने से पहले आप इसे ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेमंड ग्रुप अपॉइंटेड डैश एज एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन। रेमंड समूह ने किसे अपना कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? इसका आंसर ऑप्शन ए अतुल सिंह। अतुल सिंह जो कोका कोला इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इन्हें हाल ही में रेमंड ग्रुप ने एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया है। रेमंड ग्रुप, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है गौतम हरि सिंघानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच म्यूचुअल फंड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट निफ्टी 50 ETF फंड ऑफ फंड। किस म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला निफ्टी 50 ETF फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी क्वांटम म्यूचुअल फंड। क्वांटम म्यूचुअल फंड ने हाल ही में क्वांटम निफ्टी 50 ETF फंड ऑफ फंड को लॉन्च किया है। ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है और ये इस तरह की इंडिया में पहली निफ्टी 50 ETF फंड ऑफ फंड है। ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस तरह की म्यूचुअल फंड अनलिमिटेड न्यू शेयर्स को इशू कर सकती है, जिसमें ये शेयर्स की प्राइस डेली नेट एसेट वैल्यू के ऊपर बेस्ड होती है। और इस तरह की फंड में फंड स्पॉन्सर डायरेक्टली अपने शेयर इन्वेस्टर को बेच सकते हैं और इसके साथ साथ ही ये शेयर्स को रिडीम भी कर सकते हैं। ये न्यू फंड ऑफर 18 जुलाई को खोला जाएगा और 1 अगस्त को बंद कर दिया जाएगा। क्वांटम म्यूचुअल फंड, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं जिमी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वॉज रिसेंटली फेलिसिटेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जो करंट में BCCI के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें हाल ही में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया के पूर्व कप्तान के रूप में सम्मानित किया गया है और इन्हें सेम उसी दिन सम्मानित किया गया है जब इन्होंने 2002 में 13 जुलाई को नेट वेस्ट के फाइनल में इंडिया को जीत दिलाई थी और ये उस वक्त इंडिया के कैप्टन थे। और एग्जैक्टली 20 साल बाद उसी दिन यानी 13 जुलाई को इन्हें सेम सिटी लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है। सौरव गांगुली को BCCI के प्रेसिडेंट के रूप में 2019 में इलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अर्न विथ लर्न स्कीम। किस राज्य सरकार ने सीखने के साथ कमाएं योजना शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने हाल ही में एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है अर्न विथ लर्न। इस स्कीम से उन बच्चों को वापस स्कूल लाया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान स्कूल से ड्रॉप आउट किया था और ये स्कीम विद्यालय चलो अभियान की एक पार्ट है। इस स्कीम को त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने उन बच्चों के लिए लाया था जिन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया था, इसलिए उन्हें वापस लाने के लिए इस अभियान को 2020 में इम्प्लीमेंट किया गया था और इस अभियान को 2009 में लॉन्च किया गया था। एक डेटा के अनुसार त्रिपुरा के लगभग 9000 बच्चों ने, जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है, इन्होंने उस समय स्कूल को छोड़ा था।
इसलिए उन्हें वापस लाने के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया था। और अब त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने अर्न विथ लर्न स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम में त्रिपुरा के कॉलेजेस के 3rd ईयर के स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसमें ये 3rd ईयर के स्टूडेंट्स उन बच्चों को सर्वे करेंगे जिन्होंने पैंडेमिक के दौरान ड्रॉप आउट किया था। और अगर ये स्टूडेंट्स अपने सेम स्कूल में ऐसे बच्चों की पहचान करते हैं जिन्होंने पैंडेमिक के दौरान ड्रॉप आउट किया था, तो इसके लिए इन्हें 500 रुपये दिए जाएंगे। इसलिए इस स्कीम का नाम है अर्न विथ लर्न। और इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए आंगनबाड़ी की टीचर्स भी इसमें शामिल होंगी। त्रिपुरा, इसकी कैपिटल है अगरतला, इसके चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा और इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Ministry of Defence has set a target of rupees 1.75 lakh crore in defense production by which year? रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष तक रक्षा उत्पादन में 1.7 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2025। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह अनाउंसमेंट किया है कि रक्षा मंत्रालय ने एक टारगेट को सेट किया है जिसमें ये मिनिस्ट्री डिफेंस प्रोडक्शन में 1.75 लाख करोड़ खर्च करेगी। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए इन्होंने 2025 तक का लक्ष्य रखा है। इस 1.7 लाख करोड़ रुपए में एक्सपोर्ट्स के 35,000 करोड़ भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद जम्मू एंड कश्मीर टू बूस्ट द कल्टिवेशन ऑफ सैफरन एंड अदर क्रॉप्स? किस राज्य ने हाल ही में केसर और अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम। जम्मू एंड कश्मीर ने सिक्किम सरकार के साथ एक टाई अप किया है जिसमें सिक्किम जम्मू कश्मीर के केसर और दूसरे फसलों को बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट करेगी। इस कोलैबोरेशन के द्वारा प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत को और भी मजबूती मिलेगी। इस इनिशिएटिव को सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वीं बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत होने की बात कही गई है। सिक्किम ये इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है और इस कोलैबोरेशन के बाद सिक्किम जम्मू एंड कश्मीर के ऑर्गेनिक फार्मिंग में सपोर्ट करेगी। सिक्किम, इसकी कैपिटल है गैंगटॉक, इसके चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग और इसके गवर्नर है गंगा प्रसाद और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लू डॉट क्लब एंड WIOM कोलैबोरेट विथ विच क्रिकेटर फॉर फर्स्ट मेटावर्स स्पोर्ट्स मेट्रोपोलिस? ब्लू डॉट क्लब और WIOM ने पहले मेटावर्स स्पोर्ट्स महानगर के लिए किस क्रिकेटर के साथ सहयोग किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी शिखर धवन। WIOM जो Web3 मेटावर्स स्टार्टअप है और ब्लू डॉट क्लब ये एक फाइनेंशियल फर्म है। इन दोनों ने हाल ही में शिखर धवन के साथ पार्टनरशिप किया है जिसमें ये मेटावर्स वर्ल्ड में पहली स्पोर्ट्स सिटी बनाएगी और इस मेटावर्स सिटी को सितंबर 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि मेटावर्स की ग्लोबल मार्केट लगातार बढ़ती ही जा रही है और इस मार्केट की प्रोजेक्शन ये है कि 2022 से 2030 में इसकी एनुअल ग्रोथ में लगभग 45.8% बढ़ोतरी होगी, जिससे इसकी मार्केट वैल्यू बढ़कर लगभग $1,803 बिलियन पहुंच जाएगी। इसलिए इन दोनों स्टार्टअप्स ने मेटावर्स वर्ल्ड में पहली स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए शिखर धवन के साथ कोलैबोरेट किया है। और अभी हाल ही में शिखर धवन ने DA1 नाम की ग्रुप की एस्टैब्लिशमेंट की थी। ये ग्रुप मेनली स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप इकोसिस्टम और एंटरटेनमेंट पर फोकस करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, Who has been recommended for the post of Managing Director of NABFID? NABFID के प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसकी सिफारिश की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी राजकिरण राय जी। राजकिरण राय जी जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्हें हाल ही में NABFID के मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए रेकमेंड किया गया है। NABFID इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट और इन्हें इस पोस्ट के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने रेकमेंड किया है। NABFID इसे 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। NABFID इसे बनाने का मेन उद्देश्य है इंडिया में लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के डेवलपमेंट को और बढ़ाना। इसके साथ साथ ही इसे बॉन्ड्स और डेरिवेटिव मार्केट्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी बनाया जा रहा है। इस बैंक के द्वारा 1 लाख करोड़ तक के फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किए जाएंगे।
सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, किस सामान्य बीमा कंपनी ने साइबर वोल्टेज बीमा योजना शुरू की? इसका आंसर था ऑप्शन ए, SBI जनरल इंश्योरेंस। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन डेल्टा रैंकिंग फॉर आर अर्बन मिशन? आर अर्बन मिशन के लिए डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या त्रिपुरा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड हैव अ गुड डे। बाय गाइस।